हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, किसने YSR बीमा योजना शुरू की है? हु हैज लॉन्च्ड YSR बीमा स्कीम? राइट आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना में लाभार्थी को उनके परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर बीमा राशि प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य गरीब और असंगठित श्रमिकों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। जगन मोहन रेड्डी ने दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। ये राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफैक्टो है, और हैदराबाद डीजियोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्री जर्मनी में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? राइट आंसर होगा नाटो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। अंतरिक्ष में रूस और चीन की बढ़ती उपस्थिति के बारे में चिंता के बीच यह कदम उठाया गया है। नाटो का कहना है कि नया केंद्र जर्मनी के रामस्टीन में अपने वायु कमान में स्थित होगा और यह उपग्रह संचार और इमेजरी का उपयोग करके गठबंधन के मिशन और संचालन के लिए समर्थन प्रदान करेगा। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने प्रख्यात गायक सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की घोषणा की है। सुनंदा सम्मान में कितने रुपए का नगद पुरस्कार होगा? जो कि सुनंदा सम्मान में 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होगा। ओडिशा सरकार ने प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। शास्त्रीय संगीत के लिए ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अब सुनंदा सम्मान के रूप से जाना जाएगा। सुनंदा सम्मान में 2.5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायक सुनंदा पटनायक का जनवरी 2020 में कोलकाता में निधन हो गया था। आप ये ध्यान रखिएगा। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, किसके साथ यूरोपीय निवेश कोष EIF स्थायी वित्त और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पहल विकसित करेगा? जो कि यह किसके साथ करेगा? UNDP के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूरोपीय निवेश कोष स्थायी वित्त और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पहल विकसित करेंगे। UNDP के प्रशासक अचिम स्टेनर और EIF के प्रमुख एलन गोडार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों ने समान हित के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में तैयार है? यह मेट्रो के माध्यम से सीधे दिल्ली हवाई अड्डे से जुड़ा होगा, जो कि जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में तैयार है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर हवाई अड्डे तैयार हो जाने के बाद यह सीधे मेट्रो के माध्यम से दिल्ली हवाई अड्डे से जुड़ जाएगा। यात्री 2-2.5 घंटे में एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि दक्षिण दिल्ली से जेवर की यात्रा करने वाले लोग लिंक तैयार करने के बाद 1.5 घंटे में दूरी तय कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट से 31 है। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि उन्होंने एलोन मस्क की टेस्ला को आमंत्रित किया है? क्योंकि यह कहा गया है महाराष्ट्र राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री के द्वारा। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने एलोन मस्क की टेस्ला को आमंत्रित किया है। इस महीने की शुरुआत में एलोन मस्क ने संकेत दिया था कि कंपनी 2021 में भारत का रुख कर सकती है, और महाराष्ट्र पहले से ही घरेलू और विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के एक मेजबान के लिए घर है, जो पुणे में राज्य के एक प्रमुख ऑटोमोबाइल हब के पास चाकन और औद्योगिक बेल्ट के पास है। आप ये समझ गए होंगे। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट से 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देश के बजट में कमी को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण भुगतान को संतुलित करने के प्रयास में कैमरून के लिए 156 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? क्योंकि यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश के बजट में कमी को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण भुगतान को संतुलित करने के प्रयास में कैमरून के लिए 156 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। कैमरून को आवंटित की जाने वाली राशि इसकी क्रेडिट लाइन का लगभग 40% है, और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह देश का दूसरा आपातकालीन संवितरण है। आप ये समझ गए होंगे। IMF मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र का, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 को। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं IMF की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश ने घनश्याम झा को क्षेत्र के जल संसाधन नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? क्योंकि यह किसने नियुक्त किया है? जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर सरकार ने घनश्याम झा को जम्मू और कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। झा पूर्व में केंद्रीय जल आयोग और गंगा बाढ़ नियंत्रण समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक सरकारी आदेश के अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब वह प्राधिकरण में पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता की है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता की गई है। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा को ILO की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष चुना गया है। और शासी निकाय GB ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट का निर्धारण करता है और महानिदेशक का चुनाव करता है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले सौदों में संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में सूडान के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है? क्योंकि सूडान के साथ काम करने की सहमति इजराइल के द्वारा व्यक्त की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इजराइल और सूडान ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले सौदे में संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। यह सूडान को पिछले 2 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता खत्म करने वाला तीसरा अरब देश बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अक्टूबर 2020 को एक फोन कॉल पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को उनके सूडान के समकक्ष अब्दुल्ला हमदोक और अब्देल फताह अल बुरहान के साथ समझौते को पूरा किया। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं इजराइल के बारे में फुल डिटेल में। क्योंकि इजराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है मेडिटेरियन सी पर, और यह रिगार्डेड है बाय ज्यूस, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम एज द बिब्लिकल होली लैंड, और सेक्रेट साइट है मोस्ट, क्योंकि कहाँ पर, जेरूसलेम में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। प्रेसिडेंट हैं रूबिन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं, और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक 1500 बिस्तर वाले ब्लॉक के निर्माण की आधारशिला किसने रखी है? क्योंकि 1500 बिस्तर वाले ब्लॉक के निर्माण की आधारशिला अरविंद केजरीवाल ने रखी है। 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक 1500 बेड ब्लॉक के निर्माण की आधारशिला रखी। नया 1500 बिस्तरों वाला ब्लॉक 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है, जिसकी प्रति बेड लागत 30 लाख रुपए होगी। और नया ब्लॉक मातृत्व चिकित्सा और उन्नत बाल रोग ब्लॉक और अगले 30 महीनों में पूरा हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। इसका फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। अगला प्रश्न है, किसने नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 के शुभारंभ की घोषणा की है? Who has announced the launch of new industrial policy 2022-2025? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।